कोरिन कफ सिरप मामले में जौनपुर के बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। तो इन आरोपों पर खुद धनंजय सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कोरिन कफ सिरप को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की भी अब एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और खुद इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार सवाल उठाया जा रहा है और खासतौर से अखिलेश यादव का आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जब वो आपकी तस्वीर पीछे बैकड्रॉप में दिखा रहे थे और कफ सिरप में जिस तरीके से आपका नाम निकलकर सामने आ रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। ऐसा है, जांच हो रही है, ईडी भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, यूपी पुलिस भी जांच कर रही है और हमने सीबीआई की भी मांग कर रखी है। ठीक है, आपने चिट्ठी लिखी? हाँ बिल्कुल, हमने सीबीआई जांच की भी मांग कर रखी है। अगर जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने लोग बोले हैं, मेरी तस्वीर चला के जो लोग चलाए हैं, मानहानि का दावा करूंगा, कोर्ट में लाऊंगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे सदन में, पार्लियामेंट में जो लोग बोले हैं उनका रहो। अगर जिन लोगों ने जहां जहां बोला है, चाहे प्रेस में बोले हैं, सभी को घसीट के लाके कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं। एक आपके कहें तो छात्र जीवन में जब थे तो आपके काफ़ी नज़दीकी थे, एक ही यूनिवर्सिटी में आप लोग थे, अब पहले समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में चले गए, आपको नाम ही दे दिए हैं कोर्डिन भैया। ऐसा है, इस बबलू श्रीवास्तव का गुर्गा था ये पहले, फिर बाद में मुख्तार अंसारी का गुर्गा रहा ये। इसका तो खुद बहुत से नामकरण है, दूसरों को क्या नाम देगा ये। आगे लुटेरा रहा है ये गुड्डू मुस्लिम के साथ लूट करता रहा, जौनपुर में, इलाहाबाद में, तमाम जगहों पे। ये दूसरों को क्या बोलेगा, छोड़िए, जाने दीजिए। 5 करोड़ वाला कोई आप जी दूसरा विषय करिए, जो इस विषय पे काहे को जायका खराब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, जो दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो अमित सिंह टाटा हो या फिर आलोक सिंह, हाँ, उस पर क्या कहना है? आलोक सिंह से हमारे पारिवारिक संबंध है और आज से नहीं, वो जब हमें लगता है क्लास 5-6 में रहा होगा आलोक, तब से मैं उसको जानता हूँ। उसके बड़े भाई हमारे मित्र हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं इस समय यूपी पुलिस के, और हमारा क्लोज डोर नेबर भी है वो। उसने जरूर एक अपनी मेडिकल कोई होलसेल एजेंसी बनाई थी, अमित टाटा के कहने पे या शुभम जायसवाल के कहने पे, किसी, ये तो मुझे नहीं जानकारी, किसी कहने बनाई, अपने नाम से बनाई थी। अगर उसको गलत करना होता तो अपने नाम से नहीं करता वो। ठीक है, इनोसेंसी में उसने किया, उसकी जांच करे, जितना दोष होगा उतना उसको सजा मिलेगी। यानी ये साफ है कि जिन लोगों ने आपका नाम लिया, जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल किए आपकी तस्वीर दोनों आरोपियों के साथ, उन सब के खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा करने बिल्कुल करेंगे। नहीं, तस्वीर जारी करना, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा लोग से रिश्ते। ये बताइए, किसी से रिश्ते होना, कोई किसी का संबंध है, किसी के साथ किसी की फोटो है, उस आधार पे आप किसी को उसके साथ जोड़ देंगे, क्राइम में जोड़ देंगे? ये बताइए आप। बेटा क्राइम कर देता, पिता को नहीं मिलता, रोज पिता के साथ सोता है, बेटी गलत कर देती है, अपने माँ को नहीं बताती है कि नहीं? बता दी, इस समाज में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। तो इन सब चीजों की ना हमें कोई जानकारी थी, ना कोई वो था। अभी जांच हो रही, जांच होने के बाद सारी चीजें क्लियर आएंगे। और जांच के पहले हम लोग किसी विषय पे कहें, हमसे आप जरूर पूछ रहे हैं जिस बात को लेके कहा जा रहा है। 128 एफआईआर हुई है, 128 एफआईआर में कितने छत्री हैं आप निकाल के हमको बताइए, कितने यादव हैं, कितने पंडित हैं, कितने गुप्ता जायसवाल बनिया व्यापारी वर्ग है, आप निकाल के बताइएगा। हर वर्ग के लोग मिलेंगे उसमें। वाई ओनली टारगेटिंग क्षत्रियास? अखिलेश यादव मुद्दा बनाना चाहते हैं छत्री के अगेंस्ट में, और जबकि वो भूल जाते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्री नहीं, योगी हैं, सन्यासी हैं। और जितना वो लोगों का और इस मजाक उड़ाते हैं ना, इसीलिए वो खुद भी मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और मैं आपको बता दूं कि 27 का इलेक्शन होने दीजिए, 2022 में भी ऐसे उन्होंने किया था, 21-22 में वही नतीजा भुगते थे। अभी आज 26 शुरू होने वाला है, 27 में इलेक्शन होगा, तब भी उनको परिणाम दिखेंगे, सामने दिखेगा आपको। अगर इस बार तो सैकड़ा भी नहीं पहुंच पाएंगे, देखिएगा आप। 2017 की स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। जब से आए हैं, जब से माननीय मुलायम सिंह जी का नेतृत्व हटा है समाजवादी पार्टी से, तब से लगातार अलायंस से हम चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं। 14 में लड़े, घर से 5 लोग जीत पाए इनके ना, घर से जीत पाए। मुख्यमंत्री थे, बड़े प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री थे आप। 17 में लड़े आप, सिटी आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, बहुत प्रदेश में काम किया। ऐसा क्या डर समा गया था कि 100 सीट कांग्रेस को देके लड़ने लग गए आप? फिर कांग्रेस से समझौता तोड़ के 19 में आगे बसपा के साथ समझौता कर लिए, लड़ने लग गए जाके आप।
तब 5 सीट पे आ, घर की भी सीट हार गए आप। उसके बाद 22 में फिर आरएलडी का सहारा पकड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। तो आप तो समझौते की ही राजनीति करते जाए। फिर 24 में कांग्रेस आज इनसे अलग होकर हट जाए तो इनको आ जाएंगे, हमें लगता है 30-40 के आंकड़े में आके रह जाएंगे। ये कांग्रेस की जिस बार लोकसभा की जो सीटें दिख रही हैं इनको, वो उनको कांग्रेस की वजह से फायदा हुआ और बीजेपी के इंटरनल नाराजगी की वजह से, जो हम लोग ईस्टर्न यूपी की जितनी पॉलिटिक्स समझते हैं, जिस तरीके का मीडिया के थ्रू हम लोगों ने देखा, एक रूपाला जी का स्टेटमेंट है जिसका खामियाजा राजस्थान में भुगतना पड़ा, क्षत्रियों की नाराजगी थी उस समय, उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था। समाजवादी पार्टी की जीत नहीं थी वो, चूंकि जो सामने था बीजेपी को, उससे नाराजगी बीजेपी के प्रति लोगों की हो गई। कुछ 5-7% बीजेपी के कोर वोटर, जो बीजेपी के लड़के 5% वोट और बढ़ाते हैं, उन लोगों की नाराजगी, उनकी शिथिलता थी, जिसकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया, राजस्थान में। और इनको लगता है इनको फायदा है, समझ में आ जाएगा, आने दीजिए 2027 विधानसभा चुनाव तय है कि आप लड़ेंगे? जेडीयू के साथ अभी आप जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी मैं अपना तय नहीं कर दूंगा। अभी मेरा एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आई एम कन्विक्टेड इन अ केस। अनटिल अनलेस वो केस डिसाइड नहीं हो जाता, मैं ये बात नहीं कहूँगा। हाँ, चुनाव अगर चीज़ें ठीक रहें तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। जेडीयू से ही या फिर बीजेपी? नहीं, हमारे तो अभी अलायंस है, अभी जेडीयू है। जेडीयू का कोटे में सीट छूटती है, अगर अलायंस यूपी में बनता है तो बनता, नहीं तो फिर जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू। तो बाहुबली नेता धनंजय सिंह, और इनका साफ साफ ये कहना है कि कोडिन कफ सिरप मामले में जिन लोगों ने भी इनका नाम लिया, चाहे सोशल मीडिया या फिर खुलकर सामने ले रहे हैं, उनके खिलाफ ये मानहानि का मुकदमा कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।